ट्रेडिंग ये एक रोलर कोस्टर है मेरे दोस्तों। एक मिनट आप दुनिया के टॉप पर होते हो और अगले ही पल बैम, आप लॉस को घूर रहे होते हो। ये सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, ये एक मेंटल गेम है। आपको स्ट्रांग, फोकस्ड और इन कंट्रोल रहना होगा। इसे क्रिकेट की तरह समझो। टेक्निक जरूरी है, हाँ, लेकिन मैच मेंटल टफनेस से जीते जाते हैं। ट्रेडिंग भी सेम है। बहुत लोग सोचते हैं कि यह बस फैंसी स्ट्रेटजीज का खेल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, असली राज आपके कानों के बीच में है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, यही मार्केट में जीतने का की है। अपने सीट बेल्ट्स बांध लो और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दिलचस्प दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाओ। ई, ई, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। अप्स और डाउन से निपटेंगे, थोड़ा हंसेंगे और सीखेंगे कि कैसे टॉप पर आना है। मार्केट पागलों की तरह भाग रहा होता है और आपका दिल रेड बुल पीकर भागते हुए चीटा से भी तेज धड़क रहा होता है। फियर और ग्रीड, मेरे दोस्तों, ये आपको बर्बाद कर सकते हैं। फियर आपको हर चीज पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है। आपको थोड़ा सा डिप दिखता है और आप सब कुछ बेच देना चाहते हैं, इससे पहले कि ये बिल्कुल नीचे गिर जाए। याद है जब आपने अपनी फेवरेट शर्ट इसलिए बेच दी थी क्योंकि आपको लगा था कि उसका कलर फीका पड़ रहा है? फियर ऐसा ही करता है। और फिर आता है ग्रीड। ये बहुत चालाक होता है। ये आपके कान में फुसफुसाता है, बाय मोर मोर। आप अमीर बनने वाले हो और देखते ही देखते आप ओवर इन्वेस्टेड होते हैं और किसी बॉलीवुड फिल्म के ट्रेजिक सीन में रोते हुए हीरो से भी ज्यादा रो रहे होते हैं। इमोशंस आपके जजमेंट को धुंधला कर देते हैं। आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं और बैम, आप लॉसेस के जाल में फंस जाते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर डैश नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक मेज की तरह है। आप तरह तरह के ट्रिकी ऑब्स्टिकल्स से टकराते हैं। सबसे पहले फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रेडिंग में एफओएमओ आपको बिना सोचे समझे ट्रेड्स में उतरने पर मजबूर कर देता है। फिर आता है लॉस अवर्जन। पैसे हारने का दुख जीतने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन ट्रेडिंग में लॉसेस पर अटके रहने से आप रिस्क्स लेने से बचते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स रिस्की ट्रेड्स लेते हैं और बड़े लॉसेस उठाते हैं। और आखिर में एनालिसिस पैरालिसिस। ट्रेडिंग में इससे आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। घबराओ मत दोस्तों, हम डूम्ड नहीं हैं। हम इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को हरा सकते हैं। ये ईंट से ईंट जोड़कर किला बनाने जैसा है। सबसे पहले आपको एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान चाहिए। ये एक मैप की तरह है जो आपको मार्केट के जंगल में रास्ता दिखाता है। अपने गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और स्ट्रेटजीज को डिफाइन करो। उस पर टिके रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। जर्नलिंग आपका सीक्रेट वेपन है। अपने ट्रेड्स, उस समय महसूस होने वाले इमोशंस और सीखे गए लेसन्स को लिखो। ये थेरेपी की तरह है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए। रियलिस्टिक गोल्स सेट करो। रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही आपकी ट्रेडिंग फॉर्चून बनेगी। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाओ, ये आपको बड़ी जीत की राह दिखाती हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। गहरी सांसें लो, मेडिटेट करो या योगा करो। एक शांत दिमाग बेहतर डिसीजंस लेता है। ये किसी बड़े मैच से पहले अपने ज़ेन जोन को पाने जैसा है। और कभी भी सीखना बंद मत करो। मार्केट लगातार इवॉल्व हो रहा है और आपको भी होना चाहिए। बुक्स पढ़ो, वेबिनार्स अटेंड करो और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से सीखो। सेटबैक्स से उठकर वापसी। ट्रेडिंग में लॉसेस होना जरूरी है। ये आपकी फेवरेट शर्ट पर चाय गिर जाने जैसा है, हो जाता है। जरूरी है कि आप और मजबूती से वापसी करो। अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करो, अपनी मिस्टेक्स से सीखो और आगे बढ़ो। खुद को एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में इमेजिन करो और सबसे जरूरी, ब्रेक्स लो। सेक्शन 6, ट्रेडिंग फ्लोर से जीत की दास्तान। मैं आपको अपने दोस्त रमेश के बारे में बताता हूं। जब उसने ट्रेडिंग शुरू की थी तो वो बहुत नर्वस रहता था। फियर उसके हर मूव को कंट्रोल करता था, लेकिन रमेश डिटर्मिन था। उसने बुक्स,
पर ही माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की और एक रॉक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाया। आज रमेश एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद काम और कंपोज्ड रहता है। फिर प्रिया है, जो हर हॉट टिप के पीछे भागती रहती थी। वो बिना सोचे समझे ट्रेड्स में उतर जाती थी, फोएमओ के कारण। लेकिन प्रिया ने अपना लेसन सीखा। उसने जर्नलिंग शुरू की, अपने ट्रेड्स को एनालाइज करना शुरू किया और अपनी स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना शुरू किया। अब प्रिया एक डिसिप्लिन ट्रेडर है, जो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेती है और रिवॉर्ड्स पाती है। ये ऐसे आम लोगों की सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं, जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कंट्रोल पाया और सक्सेस हासिल की। अगर वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सेक्शन 7, ट्रेडिंग माइंड साबर की ताकत, पेशेंस। मेरे दोस्तों, सिर्फ एक वर्च्यू नहीं है, ये ट्रेडिंग में एक सुपर पावर है। ये ठीक उस परफेक्ट मोमेंट का वेट करने जैसा है जब आप 6 मारते हैं। ट्रेड्स में जल्दबाजी मत करो, मार्केट को एनालाइज करो, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करो और फिर प्रिसीजन के साथ वार करो। याद रखो, मार्केट कल भी रहेगा। ओवर ट्रेडिंग से बचो, ये बहुत ज्यादा बिरयानी खाने जैसा है। आपको पेट दर्द होगा। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहो और सिर्फ वही ट्रेड्स लो जो आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हो। प्रॉफिट्स के पीछे मत भागो, उन्हें अपने पास आने दो। ग्रीड आपको सिर्फ गलत रास्ते पर ले जाएगा। पेशेंट रहो और रिवॉर्ड जरूर मिले। ट्रेडिंग भी ऐसा ही, आप स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करते हैं और अपने प्रॉफिट्स के ब्लॉसम होने का वेट करते हैं। सेक्शन 8, लर्निंग कर्व को अपनाना। ट्रेडिंग एक जर्नी है, कोई मंजिल नहीं। रास्ते में रुकावटें तो आएंगी, जैसे आपकी ऑटो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाते हुए बीच रास्ते में ही ब्रेक डाउन हो जाती है। लर्निंग प्रोसेस को एम्ब्रेस करो, मिस्टेक्स करने से मत डरो। हर मिस्टेक सीखने और ग्रो करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। कोई मेंटोर ढूंढो या किसी ट्रेडिंग कम्युनिटी में शामिल हो जाओ। खुद को ऐसे लोगों से घेरो जो चैलेंजेस को समझते हैं और सपोर्ट और गाइडेंस दे सकते हैं। ये एक क्रिकेट कोच की तरह है, जो आपको अपना गेम इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अपनी प्रोग्रेस का जश्न मनाओ, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करो और हर दिन एक बेहतर ट्रेडर बनने के लिए खुद को पुश करते रहो। याद रखो, दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर्स भी कभी बिगिनर्स थे। डेडिकेशन, परसिवियरेंस और सही माइंडसेट के साथ आप अपने ट्रेडिंग गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 9, द विनिंग माइंडसेट। तो मेरे दोस्तों, ये बात याद रखना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें मैनेज करना है। ये डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और इन कंट्रोल रहने के बारे में है, तब भी जब मार्केट किसी बेकाबू ट्रेन की तरह लग रहा हो। एक विनिंग माइंडसेट डेवलप करो, खुद पर, अपनी एबिलिटीज पर और अपने ट्रेडिंग प्लान पर बिलीव करो। सक्सेस को विजुअलाइज करो, चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में एम्ब्रेस करो और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। ट्रेडिंग चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल पाकर, पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करके और लगातार लर्न और अडेप्ट करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। तो जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट का सामना करो।